अगर आप इस ऑडियो बुक की सिर्फ 2 लाइन भी गौर से सुनेंगे तो आप अपने गुस्से पर पहला कदम लेकर कंट्रोल पा सकते हैं। और अगर आप इसे सच में अपनाएंगे, अगर आपने अपने गुस्से को समझा और संभाला, तो आप अपने जीवन में जो चाहो वो हासिल कर सकते हैं, बिना किसी डर या फ्रस्ट्रेशन के। सोचिए, हर छोटी बात पर एक्सप्लोड होना, हर इरिटेशन को इग्नोर नहीं कर पाना। कितनी बार आपने देखा है कि वही छोटी सी बात आपके दिन को बर्बाद कर देती है। ये छोटी छोटी एक्सप्लोजन्स सिर्फ आपका समय और एनर्जी नहीं चुराती, वो आपके सपनों, आपके गोल्स और आपकी खुशियों को भी धीरे धीरे खा जाती हैं। लेकिन अब ये सब बदल सकता है। इस ऑडियो बुक में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हर गुस्से की आग को अपने फ्यूल में बदलें, कैसे रिएक्शन को कंट्रोल करके रिस्पॉन्स बनाएं और अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग खुद अपने हाथ में लें। ये कोई सामान्य एडवाइस नहीं, ये वो स्ट्रैटेजी है जो आपके इमोशंस को मास्टर करने और आपकी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने वाली है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक आदमी रोज छोटी बातों पर एक्सप्लोड करता था। एक दिन उसने देखा कि उसके काम, उसके रिलेशनशिप्स और उसका खुद का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा है। फिर उसने यह स्ट्रैटेजी अपनाई, गुस्से को ऑब्जर्व करना, उसे समझना और उसे एनर्जी में बदलना। कुछ ही महीनों में वही आदमी काम, कॉन्फिडेंट और अनस्टॉपेबल बन गया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन आपके रास्ते की रुकावट न बने, अगर आप चाहते हैं कि छोटी छोटी इरिटेशंस आपकी एनर्जी को खा ना पाएं, तो आज ही इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनना शुरू करें। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर तुम्हें एक दिन के लिए गुस्से से पूरी तरह आजादी मिल जाए तो क्या तुम उसे अपनाओगे? अगर हां तो कमेंट में लिखिए यस फ्रीडम। चैप्टर 1, गुस्से की जड़। मुझे कंट्रोल चाहिए। कभी गौर किया है, जब कुछ हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं होता तो अंदर एक आग जल उठती है। कोई आपकी बात काट दे, कोई आपकी गलती पकड़ ले, या कोई बस आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे, और तभी दिल में वो फेमिलियर सा गुस्सा फूट पड़ता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सच में हमें उस इंसान पर गुस्सा आता है, या हमें गुस्सा इस बात पर आता है कि हम चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाए? यही है गुस्से की असली जड़, कंट्रोल की चाहत। हर इंसान अपने लाइफ में एक डायरेक्टर बनना चाहता है। उसे लगता है कि हर सीन, हर डायलॉग, हर इमोशन उसके हिसाब से चलना चाहिए। पर लाइफ कोई मूवी नहीं है, ये एक अनप्रेडिक्टेबल शो है जिसमें हर कोई अपनी स्क्रिप्ट लेकर आया है। और जब बाकी एक्टर्स अपनी लाइंस हमारे हिसाब से नहीं बोलते, तब हम गुस्से से भर उठते हैं। साइंस भी कहता है कि जब हमारा ब्रेन किसी अनएक्सपेक्टेड चीज से फेस होता है तो एमिगडाला नाम का हिस्सा तुरंत एक्टिव हो जाता है। ये वही ब्रेन पार्ट है जो फाइट और फ्लाइट मोड ट्रिगर करता है। यानी हमारा दिमाग सोचने नहीं देता, बस रिएक्ट करवाता है। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि गुस्से में इंसान लॉजिक नहीं समझता, वो बस जीतना चाहता है। उसे बस चाहिए कंट्रोल। पर सोचिए, अगर कंट्रोल ही सब कुछ होता तो दुनिया में शांति कब की आ चुकी होती। सच्चाई यह है कि कंट्रोल एक इल्यूजन है। आप चाहकर भी मौसम नहीं रोक सकते, दूसरों की सोच नहीं बदल सकते और बीती बातों को अंडू नहीं कर सकते। फिर भी हम बार बार कोशिश करते हैं, और जब वो कोशिश टूटती है तो अंदर फ्रस्ट्रेशन फूट पड़ती है। यही फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे गुस्से का रूप ले लेती है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक आदमी ने गॉड से कहा, मुझे दुनिया को बदलने की ताकत दो। गॉड मुस्कुराए और बोले, पहले खुद को तो संभालो। वो आदमी सालों तक कोशिश करता रहा दुनिया बदलने की, पर जब उसने खुद को बदला, दुनिया अपने आप बदलती दिखी। मॉरल, गुस्सा तब तक रहेगा जब तक आप हर चीज अपने कंट्रोल में रखना चाहोगे। हम अक्सर कहते हैं, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, पर सच ये है कि गुस्सा आप पर नहीं आता, आप उसे इनवाइट करते हो। आप माइंड को सिग्नल देते हो, सब मेरी मर्जी से होना चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। याद रखो, जो इंसान हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो खुद अपने इमोशंस का स्लेव बन जाता है। कभी कभी गुस्सा हमें मजबूत भी दिखाता है। लगता है जैसे मैंने जवाब दे दिया, मैंने दिखा दिया, लेकिन अंदर से हम जानते हैं उस एक पल में हमने खुद को हारने दिया। क्योंकि जो शांत रहता है वही असली पावरफुल होता है।
जैसे ठंडा पानी आग बुझा देता है, वैसे ही काल्म माइंड हर सिचुएशन को डिसॉल्व कर देता है। एक कहावत है, जिसने खुद को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। और यह बात 100% सच है, क्योंकि जब आप खुद को कंट्रोल करना सीख लेते हो तो बाहरी चीजें आपको डिस्टर्ब नहीं करती। इमेजिन करो, अगर किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया और आप मुस्कुराकर बोले, मे बी दैट्स योर ओपिनियन, तो गुस्से को जगह ही नहीं मिलेगी। यही है असली फ्रीडम फ्रॉम एंगर। कभी किसी ने कहा था, यू कांट कंट्रोल द विंड बट यू कैन एडजस्ट योर सेल्स। जिंदगी का भी यही प्रिंसिपल है। अगर आप हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहोगे तो हर दिन गुस्से की आग में जलते रहोगे। लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट करना सीख लिया कि कुछ चीजें मेरे बस में नहीं हैं, तो उस पल से आपकी इनर पीस की जर्नी शुरू हो जाएगी। और याद रखो, गुस्सा वो आग है जिसमें पहले आप जलते हो, फिर दूसरा। द डे यू रियलाइज दैट काल्मनेस इज योर रियल सुपर पावर, उसी दिन आप खुद को जीत लोगे। बिकॉज द ट्रूथ इज, you don't need to control the world, you just need to master your reaction to it. यही है freedom from anger. चैप्टर 2, गुस्से का मनोविज्ञान, रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गुस्सा अचानक से नहीं आता, वो एक चेन रिएक्शन की तरह आता है। कोई एक शब्द बोलता है, एक नजर घुमाता है, या बस कुछ ऐसा करता है जो हमें पसंद नहीं आता, और हमारे अंदर एक बटन ऑन हो जाता है, बूम, अब मैं दिखाऊंगा। यही है रिएक्शन, बिना सोचे, बिना रुके, एक तेज अनकंट्रोल्ड एक्सप्लोजन। लेकिन रिस्पॉन्स अलग है। वो तब आता है जब आप अपने माइंड को स्लेव नहीं, मास्टर बनाते हैं। साइंस के अनुसार जब आप गुस्से में आते हैं तो आपका ब्रेन का अमिगडला हाईजैक कर लेता है। इसे कहते हैं अमिगडला हाईजैक। इस समय आपका लॉजिकल पार्ट यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स टेम्पोरेरिली बंद हो जाता है। इसलिए आप वो बातें बोल जाते हैं जिनका आपको बाद में पछतावा होता है। यानी जब आप रिएक्ट करते हैं तो असल में बोल नहीं रहे होते, आपका गुस्सा बोल रहा होता है। एक छोटी सी कहानी सोचो। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा, हर बार जब तुम्हें गुस्सा आए तो एक बलून फुलाओ। कुछ दिनों में पूरी क्लास गुब्बारों से भर गई। टीचर मुस्कुराई और बोली, अब देखो, जितना ज्यादा गुस्सा उतनी ज्यादा हवा अंदर, और जब एक दिन ये फट जाएगा तब क्या बचेगा। सब चुप थे। यही होता है जब आप रिएक्ट करते हैं, अंदर जमा गुस्सा किसी दिन फट ही जाता है। रिस्पॉन्स इसके विपरीत एक चॉइस है। जब कोई आपको प्रोवोक करे और आप सोचें, क्या ये लड़ाई मेरे इनर पीस से ज्यादा जरूरी है, वही मोमेंट आपकी मैच्योरिटी का मोमेंट होता है। रिस्पॉन्स का मतलब है पॉज लेना, और ये पॉज ही आपको ऑर्डिनरी इंसान से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। कड़वा सच ये है, गुस्सा अक्सर दूसरों पर नहीं, खुद पर होता है। हम किसी के वर्ड्स से नहीं, अपनी असहायता से जलते हैं। इसलिए जब आप रिएक्ट करते हैं तो आप अपने गुस्से को पावर दे रहे होते हैं, लेकिन जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप खुद पावर बन जाते हैं। यही डिफरेंस है रिएक्शन और रिस्पॉन्स का। एक आपको जलाता है, दूसरा आपको जगाता है। कभी किसी गुस्से में भरे इंसान को गौर से देखो, उसकी आंखों में आग होती है, पर उस आग के पीछे डर छिपा होता है। डर ये कि मैं कमजोर न दिख जाऊं। सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि शांत रहना कमजोरी है, पर सच तो ये है कि शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है। जैसे समुद्र, ऊपर लहरें हैं, नीचे गहराई में एब्सोल्यूट पीस है। एक मजेदार बात, अगर कोई आपको गुस्से में बोले तू पागल है और आप कामली कहो थैंक्स मुझे पता है, तो सामने वाला चौंक जाएगा। उसकी पावर वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि गुस्सा तभी चलता है जब सामने वाला उसे एक्सेप्ट करे। जब आप रिएक्ट नहीं करते तो गुस्सा हवा में डिसॉल्व हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि हर रिएक्शन सिर्फ 90 सेकंड तक रहती है। यानी अगर आपने सिर्फ 90 सेकंड तक खुद को रोक लिया, आपने उस लहर को जीत लिया। सोचो, सिर्फ 1.5 मिनट का कंट्रोल आपकी पूरी जिंदगी की शांति बचा सकता है। रिस्पॉन्स का मतलब यही है, सिचुएशन को बदलने की नहीं, अपने आप को संभालने की ताकत रखना। एक शेर है, गुस्से में जो भी कहा वो मेरा सच नहीं था, वो बस मेरा अधूरा सब्र बोल रहा था। यही है गुस्से का मनोविज्ञान। रिएक्शन इंसान को अपने हालात का गुलाम बना देता है, जबकि रिस्पॉन्स उसे अपने हालात का मालिक।
जब आप खुद को ऑब्जर्व करने लगते हैं कि मुझे अभी गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, उसी पल आपने अपने माइंड को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। क्योंकि याद रखो, गुस्से में जो हार जाता है वो दूसरों से नहीं, खुद से हारता है। लेकिन जो हर स्थिति में सोचकर रिस्पॉन्ड करता है वो हर लड़ाई बिना बोले जीत लेता है। यही है असली फ्रीडम फ्रॉम एंगर। चैप्टर 3, गुस्से का जहर। आप नहीं, आपका गुस्सा आपको चला रहा है। कभी गौर किया है, जब हम गुस्से में होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम खुद अपने अंदर नहीं हैं, जैसे कोई और हमारे अंदर बैठकर बोल रहा हो, रिएक्ट कर रहा हो। वो कोई और दरअसल हमारा अनकंट्रोल्ड एंगर है। उस पल हम खुद को नहीं चला रहे होते, हमारा गुस्सा हमें चला रहा होता है। गुस्सा एक इनविजिबल पॉइजन है। ये धीरे धीरे हमारे सोचने की ताकत, हमारे रिश्ते और हमारी सेहत सबको खा जाता है। मेडिकल साइंस के हिसाब से जब इंसान गुस्सा करता है तो बॉडी में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल बढ़ जाते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर उछल जाता है और इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। यानी गुस्सा सिर्फ माइंड को नहीं, बॉडी को भी जहरीला बना देता है। और आयरनी ये है कि जिसे हम गुस्से से सजा देना चाहते हैं, सबसे पहले सजा हम खुद भुगतते हैं। एक छोटी कहानी सुनिए। एक बार एक लड़का रोज गुस्सा करता था। उसके पिता ने कहा, हर बार जब तुम्हें गुस्सा आए तो इस दीवार पर एक कील ठोक देना। पहले दिन उसने 20 कीलें ठोकी। हफ्ते भर में दीवार की हालत खराब हो गई। फिर पिता ने कहा, अब हर दिन जब तुम गुस्से को रोक पाओ तो एक कील निकाल देना। धीरे धीरे उसने सारी कीलें निकाल दी। तब पिता बोले, अब दीवार देखो, निशान रह गए ना, यही गुस्से के निशान हैं। तुम माफ भी कर दो, पर जो चोट शब्दों ने दी वो रह जाती है। हर बार जब हम गुस्से में कुछ बोलते हैं, वो शब्द हवा में नहीं उड़ते, वो किसी के दिल में उतर जाते हैं। और बाद में जब हमारा गुस्सा शांत होता है, हम वही शब्द वापस लेना चाहते हैं, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। यही वजह है कि बहुत से रिश्ते किसी बड़े धोखे से नहीं, बल्कि कुछ गुस्से भरे मिनटों से खत्म हो जाते हैं। गुस्सा शुरू में ताकत जैसा लगता है, पर असल में वो हमें कमजोर बना देता है। क्योंकि जब आप गुस्से में होते हैं तो आप अपनी एनर्जी किसी और को दे रहे होते हैं। सामने वाला बस कुछ कह देता है और आप फट पड़ते हैं। इसका मतलब पावर उसके पास है, आपके पास नहीं। जिसने आपको रिएक्ट करवाया, उसने आपको कंट्रोल कर लिया। कड़वा सच ये है, गुस्सा कभी दूसरे के लिए नहीं होता, वो आपके अंदर के अधूरेपन की आवाज होती है। आपको दुख तब नहीं होता जब कोई कुछ गलत कहता है, बल्कि तब होता है जब वो आपके अंदर के किसी डर या कमी को छू जाता है। और उस चोट को छिपाने के लिए हम गुस्से का मुखौटा पहन लेते हैं। एक शायरी है, गुस्से में इंसान वही बोलता है जो उसके दिल ने सालों से छुपा रखा होता है। लेकिन फर्क ये है कि गुस्से में निकले शब्द समझदारी नहीं, दर्द से निकलते हैं। और दर्द जब बोलता है तो सब कुछ तोड़ देता है, रिश्ते, भरोसा, खुद की इज्जत तक। कभी गौर किया है, गुस्से के बाद जो खालीपन आता है वो डरावना होता है, क्योंकि गुस्सा जाने के बाद सिर्फ पछतावा बचता है, और यही पछतावा धीरे धीरे गिल्ट में बदल जाता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि गुस्से को दबाओ मत, बल्कि समझो, उसे ऑब्जर्व करो, महसूस करो, लेकिन उसे ड्राइव मत करने दो। जैसे कार में ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों जरूरी हैं, गुस्सा एक्सेलरेटर है, लेकिन ब्रेक आपका अवेयरनेस है। अगर गुस्सा आपके ऊपर सवार है तो समझिए आप ड्राइवर नहीं, पैसेंजर हैं। और अगर आप ड्राइवर हैं तो स्टीयरिंग को पकड़िए, क्योंकि रास्ता आपका है। जब आप समझने लगते हैं कि मेरा गुस्सा मेरे अंदर की कमजोरी बोल रहा है, तभी हीलिंग शुरू होती है। याद रखो, गुस्सा कोई इमोशन नहीं, एक सिग्नल है। सिग्नल की कुछ अंदर ठीक नहीं है, और जब आप उस सिग्नल को इग्नोर करते हैं तो वो जहर बनकर फैलता है, बिहेवियर में, शरीर में और रिश्तों में। गुस्से को खत्म करने का मतलब उसे दबाना नहीं, बल्कि समझना है। और हाँ, अगर आप कभी सोचो कि गुस्सा मुझे स्ट्रांग बनाता है, तो याद रखो, आग भी ताकतवर होती है, लेकिन वो अपने साथ सब कुछ जला देती है। जो इंसान अपने गुस्से को पहचान लेता है, वो उसका गुलाम नहीं, उसका मालिक बन जाता है।
क्योंकि असली ताकत ये नहीं कि आप कितनी जोर से चिल्ला सकते हैं, असली ताकत ये है कि आप चुप रहकर भी सब समझ सकते हैं। आप नहीं, आपका गुस्सा आपको चला रहा है जब तक आप उसे पहचान नहीं लेते, और जिस दिन पहचान लिया वो दिन आपकी आजादी का दिन होगा। चैप्टर 4, मन की शांति का बटन, द काल्म स्विच। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बहस कर रहे थे, आवाज ऊंची होती जा रही थी और अंदर से एक आवाज आई, रुक जा, बस अब चुप रह। लेकिन आप फिर भी नहीं रुके और बाद में पछतावा हुआ। वो अंदर की आवाज ही है, द काल्म स्विच। हर इंसान के अंदर एक बटन होता है जो एक पल में गुस्से को रोक सकता है, पर ज्यादातर लोग उसे दबाना भूल चुके हैं। हम सबके पास 2 वर्जन्स हैं, एक वो जो रिएक्ट करता है और दूसरा जो ऑब्जर्व करता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो पहला वर्जन एक्टिव हो जाता है, पर जब आप उस गुस्से को आते हुए पहचान लेते हैं, बस उसी पल काम स्विच ऑन हो जाता है। यही वो सेकंड होता है जहां आपका फ्यूचर तय होता है। आप अपनी शांति बचाओगे या उसे खो दोगे। साइंस कहता है कि जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपके ब्रेन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो बॉडी को सिग्नल देता है, यूर सेफ, काम डाउन। यानी जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आप सिर्फ हवा नहीं भर रहे, आप अपने अंदर शांति भर रहे होते हैं। और यही वो माइक्रो मोमेंट है जहां आप अपने गुस्से पर कंट्रोल पा सकते हैं। एक छोटी कहानी सुनिए। एक साधु अपने डिसाइपल को ध्यान सिखा रहे थे। डिसाइपल बोला, गुरुजी, मुझे ध्यान में गुस्सा बहुत आता है। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अगली बार जब गुस्सा आए तो उसे सामने कुर्सी पर बैठा दो और उससे बात करो। डिसाइपल ने ऐसा ही किया और कुछ हफ्तों में उसने कहा, अब वो गुस्सा कुर्सी पर बैठने ही नहीं आता। यही है काल्म स्विच का जादू। जब आप गुस्से से लड़ना छोड़कर उसे देखना शुरू करते हैं तो वो फेड होने लगता है। द काल्म स्विच कोई जादू नहीं, एक हैबिट है। जब भी आपको गुस्सा आए, बस एक पॉज लीजिए, लिटरली पॉज। पानी पिए, चलें, डीप ब्रेथ लें या टॉपिक बदल दीजिए। न्यूरोसाइंस के अनुसार ये छोटा सा पॉज आपके ब्रेन में नई वायरिंग बनाता है। धीरे धीरे आपका माइंड लर्न कर लेता है कि हर इमोशन को रिएक्शन नहीं चाहिए। एक कहावत है, जिसने रुकना सीख लिया उसने जीतना सीख लिया। क्योंकि रुकने का मतलब हारना नहीं होता, बल्कि खुद को बचाना होता है। दुनिया आपको प्रोवोक करेगी, इंसल्ट करेगी, पर हर इंसल्ट का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी साइलेंस इतना पावरफुल आंसर होता है कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाता है। एक मजेदार बात, जब आप गुस्से में होते हैं आपका टेम्परेचर लिटरली बढ़ जाता है, और जब आप काम होते हैं तो बॉडी कूल डाउन करती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको भड़काए तो सोचिए कि मुझे ठंडा रहना है, गर्म नहीं। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी एनर्जी बचने लगी है। जो पहले गुस्से में वेस्ट होती थी वो अब फोकस में बदलने लगी है। एक शेर है, शांत समंदर भी कभी कभी गरज उठता है, पर हर बार नहीं, क्योंकि उसे अपनी गहराई का पता है। जो इंसान अपनी गहराई जान लेता है वो छोटी लहरों से नहीं डरता। यही कामनेस की ताकत है। कभी किसी गुस्से में भरे इंसान को देखकर बस मुस्कुरा दो, न तर्क न बहस, बस एक शांत मुस्कान। क्योंकि गुस्सा हमेशा फ्यूल मांगता है, और जब आप वो फ्यूल नहीं देते तो वो खुद बुझ जाता है। यही आर्ट है अपने काल्म स्विच को प्रेस करने की। याद रखो, काल्म रहना मतलब इमोशनलेस होना नहीं है, बल्कि पावरफुल होना है। वो ताकत जो खुद को रोक सके, वो ताकत जो कुछ न बोलकर भी सब समझ सके। क्योंकि जब आप काल्म होते हैं तब आप क्लियर होते हैं, और जब आप क्लियर होते हैं तब आप सही डिसीजन लेते हैं। द काल्म स्विच हर किसी के अंदर है, लेकिन उसे ऑन करना सीखना पड़ता है। उस पल जब आपको लगे अब मैं एक्सप्लोड करने वाला हूं, वहीं आपको याद करना है, मुझे काम रहना है, क्योंकि यही मेरी असली ताकत है। क्योंकि गुस्से में जीतने वाला जीतता नहीं और शांति में हारने वाला हारता नहीं। और दोस्तों, अगर आप लोग हमारी इस ऑडियो बुक को यहां तक सुन रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल रहा, तभी ही को लाइक करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब। और दोस्तों, अगर आप हमारे 21 डेज सक्सेस ब्लूप्रिंट कोर्स के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं,
ये हमारे द्वारा लॉन्च किया गया एकमात्र ऐसा कोर्स है जिसको लगभग 1000 से भी अधिक लोगों ने लिया है। इसमें आपको 21 दोनों का एक मास्टर प्लान दिया जाएगा। हर दिन 20 से लेकर 40 मिनट तक का ऑडियो सेशन होगा, केवल आपको सुनना है और उसके बाद आप खुद जान पाओगे कि कितना पावरफुल है यह कोर्स। वैसे तो इसकी कीमत लगभग 800 रुपए है, लेकिन दिवाली ऑफर की वजह से हमने 70% ऑफ कर रखा है, इसलिए आपके लिए केवल 250 रुपए हैं और यह ऑफर केवल कुछ दिनों के लिए सीमित है, इसलिए अभी इस पावरफुल कोर्स को ले लीजिए। अगर आप इस कोर्स की डिटेल और चाहते हैं तो मैं अपने व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करके जो सवाल हो पूछ सकते हो। और अगर आपको किसी भी प्रकार की बुक चाहिए तो आप हमसे डायरेक्ट खरीद सकते हो, वह भी बेस्ट प्राइस और बेस्ट क्वालिटी के फ्री होम डिलीवरी ऑल इंडिया। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के अंत में एक बार जरूर चेकआउट करना। चलिए अगले चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर 5, गुस्से को ऊर्जा में बदलो, पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। गुस्सा अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब यह ऊर्जा बिना दिशा के फट पड़ती है, जैसे बिना हैंडल वाला बम। असली मास्टरी तब है जब तुम उस एनर्जी को कंट्रोल कर सको, उसे एक दिशा दे सको और उसे अपने विकास के लिए इस्तेमाल कर सको। याद रखो, गुस्सा तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा फ्यूल है। बस फर्क इतना है कि तुम उसे जलाकर खुद को राख बना देते हो या उससे अपनी रॉकेट उड़ाते हो। कभी गौर किया है, जब तुम बहुत गुस्से में होते हो, उस पल तुम्हारे अंदर एक आग जल रही होती है, दिल की धड़कन तेज, सांसें भारी और शरीर में एड्रेनालिन दौड़ रहा होता है। यह शरीर का फाइट मोड है। अब सोचो, अगर यही ऊर्जा तुम उस व्यक्ति पर निकालने के बजाय किसी काम, किसी गोल या सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगा दो, तो तुम क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं एंगर ट्रांसम्यूटेशन, यानी गुस्से की ऊर्जा को रूपांतरित करना। थॉमस एडिसन को जब बार बार असफलताएं मिली तो उन्होंने कहा था, I have not failed, I've just found 10,000 ways that won't work। लेकिन सोचो, अगर वो हर असफलता पर गुस्सा करके हार मान लेते तो आज हम अंधेरे में होते। उन्होंने फ्रस्ट्रेशन को इंस्पिरेशन में बदल दिया। यही है असली ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक नौजवान हमेशा गुस्से में रहता था। उसके गुरु ने उसे एक कील दी और कहा, हर बार जब तू गुस्सा करे, दीवार में एक कील ठोंक। कुछ हफ्तों में दीवार कील से भर गई। फिर गुरु ने कहा, अब हर बार जब तू अपने गुस्से को कंट्रोल करे, एक कील निकाल देना। धीरे धीरे सारी कीलें निकल गईं, लेकिन दीवार में निशान रह गए। गुरु बोले, देख, गुस्सा भले निकल जाए, लेकिन जो घाव छोड़ता है वो रह जाते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को संभालना सीख। अब सवाल है, कैसे करें एंगर ट्रांसफॉर्मेशन? पहला कदम है अवेयरनेस। जैसे ही गुस्सा आए, खुद से कहो, दिस इज एनर्जी, आई कैन यूज इट। दूसरा कदम है डायरेक्शन। उसे किसी पॉजिटिव एक्शन में डाल दो। वर्कआउट, राइटिंग, म्यूजिक, डीप ब्रीदिंग, एनीथिंग दैट चैनल्स द फायर। तीसरा कदम है रिफ्लेक्शन। बाद में सोचो कि यह गुस्सा तुम्हें क्या सिखाने आया था। हर इमोशन कुछ कहता है, सुनना सीखो। एक साइंटिफिक ट्रूथ यह भी है कि जब तुम गुस्से की अवस्था में कुछ प्रोडक्टिव करते हो, जैसे रन करना या क्रिएट करना, तो ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है जो फ्रस्ट्रेशन को डिसॉल्व कर देता है, यानी एंगर खुद ही फ्यूल बन जाता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग गुस्सा दबाते नहीं, उसे डायरेक्शन देते हैं। कभी कभी लाइफ हमें ऐसे हालात में डाल देती है जहां गुस्सा आना नेचुरल है, लेकिन वहीं से शुरू होती है ट्रांसफॉर्मेशन की असली जर्नी। जब तुम खुद को ऑब्जर्व करते हो, अपने इमोशंस को समझते हो, तो तुम उस गुस्से के मालिक बन जाते हो। वो तुम्हारा नहीं रहता। तब तुम रिएक्शन नहीं, क्रिएशन बन जाते हो। याद रखो, अगर तुम अपने एंगर को हैंडल नहीं करोगे, वो तुम्हें हैंडल करेगा। पर अगर तुम उसे ट्रांसफॉर्म करना सीख गए, तो वो तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा देगा जहां ऑर्डिनरी लोग कभी सोच भी नहीं सकते। जैसे आग रसोई में काम की होती है, लेकिन घर में फैल जाए तो सब कुछ जला देती है। फर्क बस कंट्रोल का है। तो अगली बार जब गुस्सा आए, खुद से कहो, दिस इज माई पावर, आई चूज टू ट्रांसफॉर्म इट। उस पल तुम कमजोर नहीं, एक क्रिएटर बन जाते हो। और जब आदमी क्रिएटर बनता है, तब वो गुस्से से नहीं, गॉड की एनर्जी से चलता है। क्या तुम तैयार हो
उस आग को रोशनी में बदलने के लिए, क्योंकि वही पल तय करता है कि तुम दुनिया के शिकार बनोगे या अपने इमोशंस के मास्टर। चैप्टर 6, सच्ची आजादी, विनिंग ओवर योरसेल्फ। कभी सोचा है असली आजादी क्या होती है? बहुत लोग समझते हैं कि आजादी का मतलब है किसी के कंट्रोल में ना रहना, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। असली फ्रीडम तब आती है जब तुम अपने माइंड, इमोशंस और रिएक्शंस के मालिक बन जाते हो, यानी जब तुम खुद पर जीत हासिल कर लेते हो। यही है विनिंग ओवर योरसेल्फ। हर इंसान दुनिया जीतने निकला है, पैसा, फेम, सक्सेस, रिस्पेक्ट, लेकिन सबसे मुश्किल जंग तो खुद के अंदर चलती है, क्योंकि बाहर की लड़ाइयां तलवार से जीती जाती हैं और अंदर की लड़ाई सहनशीलता और समझ से। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है तो असल में वो तुम्हारी फ्रीडम टेस्ट कर रहा होता है। अगर तुम रिएक्ट करते हो तो तुम उसके गुलाम हो गए, लेकिन अगर तुम शांत रहकर मुस्कुरा देते हो तो वही पल तुम्हारी जीत है। एक कहानी है। एक साधु नदी किनारे बैठे थे। एक आदमी आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। साधु चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद वो आदमी बोला, क्यों नहीं बोले? गुस्सा नहीं आया? साधु मुस्कुराए और बोले, जब कोई उपहार लाता है और दूसरा उसे स्वीकार नहीं करता तो वो उपहार किसके पास रहता है? आदमी बोला, देने वाले के पास। साधु बोले, तो ये गुस्सा भी तुम्हारे पास ही रहे। बस यही है असली स्वतंत्रता, जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे और तुम फिर भी अपने मन के मालिक रहो। साइंस कहता है हमारे दिमाग में अमिगडला नाम का एक छोटा सा भाग है जो गुस्से और डर को ट्रिगर करता है, लेकिन जो इंसान ध्यान, मेडिटेशन, अवेयरनेस या माइंडफुलनेस करता है उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, डिसीजन मेकिंग एरिया, ज्यादा एक्टिव रहता है। यानी वो व्यक्ति अपने माइंड के रिमोट को खुद के हाथ में रखता है। गुस्सा आता है, लेकिन वो तय करता है क्या इसे दबाना है या दिशा देनी है। यही तो है विनिंग ओवर योरसेल्फ साइंटिफिकली। गुस्सा दबाने से नहीं जाता, उसे समझने से जाता है। हर बार जब तुम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हो बिना रिएक्ट किए, तुम अपने अंदर एक नया वर्जन एक्टिवेट करते हो। उस पल तुम वही इंसान नहीं रहते जो पहले थे, तुम इवॉल्व्ड हो जाते हो। यही है इनर फ्रीडम का मैजिक। कभी किसी ने कहा था, द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज नॉट ओवर अदर्स बट ओवर योर ओन सेल्फ। सोचो, अगर तुम अपने गुस्से, अपने डर, अपने ईगो पर जीत पा गए तो कोई और तुम्हें कभी हरा ही नहीं सकता। यही असली शक्ति है, यही असली शांति है। अब सोचो, जब तुम्हारे अंदर कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई इंसल्ट तुम्हें तोड़ नहीं सकती और कोई लॉस तुम्हारा बैलेंस नहीं बिगाड़ सकता, तब तुम एक ऐसे जोन में पहुंच जाते हो जहां जिंदगी फ्लो बन जाती है। वहां कोई कंपैरिजन नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, बस क्लैरिटी, काल्मनेस और कॉन्फिडेंस। एक छोटी सी शायरी याद रखो, जिंदगी की सबसे बड़ी जंग वही जीतता है जो अपने मन की आग को रोशनी में बदल देता है। गुस्से से आजाद होना मतलब है हर हाल में खुद को संभालना। जब तुम खुद के अंदर शांति पा लेते हो तो बाहर की दुनिया तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। उस पल तुम सिर्फ सरवाइव नहीं करते बल्कि ट्रूली लिव करते हो। तो चलो, आज से एक नया प्रॉमिस खुद से करो। अब मैं किसी और से नहीं, खुद से जीतूंगा। अब मेरा गुस्सा मुझे नहीं चलाएगा, मैं उसे चलाऊंगा। क्योंकि सच्ची आजादी वहीं से शुरू होती है जब तुम खुद के मालिक बन जाते हो। और याद रखो, जब तुम खुद पर जीत हासिल कर लेते हो तो गॉड भी तुम्हें देखकर मुस्कुरा देता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अब वक्त है इस सफर को खत्म करने का, लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। क्योंकि फ्रीडम फ्रॉम एंगर सिर्फ एक बुक नहीं थी, ये तुम्हारे अंदर की उस आग को पहचानने का मौका था जो अब गुस्से की नहीं, जागरूकता की बन चुकी है। आज तुम जानते हो कि गुस्सा कोई दुश्मन नहीं, वो तो बस एक संकेत है कि तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ ऐसा है जो समझे जाने का इंतजार कर रहा है। अब तुम्हें हर बार रिएक्ट नहीं करना है, तुम्हें रिस्पॉन्ड करना है। हर इंसल्ट को अब इंसल्ट नहीं, एक टेस्ट समझना है जो तुम्हारे पेशेंस, तुम्हारी मैच्योरिटी और तुम्हारे ग्रोथ को माप रहा है। जिंदगी में अब जो भी तुम्हें प्रोवोक करे, याद रखना वो तुम्हारा टीचर है। तुम्हें सिखाने आया है कि शांति हमेशा ताकत से बड़ी होती है। तुम्हें गुस्से को मारना नहीं है, उसे ट्रांसफॉर्म करना है।
क्योंकि वही एनर्जी अगर सही दिशा में लग जाए तो वही गुस्सा तुम्हें शिखर तक पहुंचा देता है। अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो छोटी बातों पर टूटता था। अब तुम वो हो जो खुद के माइंड का मास्टर बन चुका है। तुमने ये समझ लिया है कि असली जीत दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर काबू पाने में है। यही है असली आजादी, विनिंग ओवर योरसेल्फ। जिसने अपने गुस्से को हराया उसने दुनिया को जीत लिया। अब जब भी गुस्सा आए मुस्कुराकर कहो, आई ओन माई पीस, क्योंकि अब तुम वो व्यक्ति हो जो गुस्से को महसूस करता है लेकिन उसके गुलाम नहीं बनता। अगर इस ऑडियो बुक ने तुम्हारे अंदर थोड़ा भी बदलाव लाया हो, अगर तुम्हें लगा हो कि अब तुम पहले से थोड़ा और शांत और ज्यादा मजबूत महसूस कर रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर का ये नया वर्जन अब और भी पावरफुल बनने वाला है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आज से तुम अपने गुस्से पर जीत हासिल करने का फैसला कर रहे हो तो कमेंट में सिर्फ 2 शब्द लिखो, आई एम इन कंट्रोल। याद रखो, गुस्से से लड़ो मत, उसे समझो, क्योंकि जब तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे पैरों के नीचे झुक जाती है। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। और जिन्होंने अभी तक इस ऑडियो बुक को लाइक नहीं किया है तो उन सभी से निवेदन है